हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो पहले तो आई एम सॉरी कि मुझे ये वीडियो कल ही बना के अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैं इसलिए आपको आज ये वीडियो अभी अपलोड करके दे रही हूँ कि आज व्यतिपात योग है। गंगा दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गंगा दशहरा में व्यतिपात योग भी होता है। तो इसमें जो सुबह 9:30 से शुरू हो गया और कल 9:35 तक ये हमारा व्यतिपात योग है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, ठाकुर जी सेल लगाते हैं, एक एक नाम 1,00,000 नाम के बराबर है। तो खूब नाम जाप कीजिए, खूब ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा कीजिए। इसमें किया गया जप, तप, ध्यान, यज्ञ, जो भी आप पूजा करते हो वो आपको 1,00,000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आपको इस दिन जो दान करना है उसमें आप 13 सब्जियां, 13 फल और उसके साथ कुछ दक्षिणा, ये इम्पॉर्टेंट है आज के दिन दान करने के, क्योंकि एक साल में 13 व्यतिपात योग आते हैं। तो इसके हिसाब से हम करते हैं। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होएगा कि वो आपका अक्षय हो जाएगा, है ना। तो आपने ये व्यतिपात योग में करना है। व्यतिपात योग जो है ये हमारा सूर्य भगवान जी से संबंधित है, क्योंकि जब जो हमारी बृहस्पति जी की पत्नी थी तारा जी, उनके साथ अनुचित व्यवहार जब चंद्रमा जी ने करा, उनको हरण करके लेके जा रहे तो सूर्य भगवान ने उनको मना करा, उनको समझाने की कोशिश करी, उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी। तो उस टाइम पर सूर्य भगवान बहुत दुखी हो गए कि मैं इतनी अच्छी बात बताने पे भी ये नहीं सुन रहे। तो उस समय उनकी आंखों से आंसू निकले और वो रो रहे थे और मन बड़ा दुखी था उनका। तो उसको व्यतिपात कहते हैं, है ना। व्यति का समय मतलब मुश्किल का समय। वैसे ये योग शुभ नहीं है। जो भी संसारिक कार्य, शादी विवाह, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब चीज़ के लिए ये शुभ नहीं है, लेकिन नाम जाप के लिए बहुत शुभ है। और हमारा ध्येय तो यही है ना, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो हमें समझ लो ये ठाकुर जी ने एक सेल दी है कि एक नाम लोगे तो 1,00,000 गुना ज़्यादा फल मिलने वाला है। तो आपको आज फ़ायदा उठाना है व्यतिपात योग का और खूब नाम जाप करना है, बहुत ज़्यादा। दूसरा दान करना है, दान मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा आप जूता, छाता, अम्ब्रेला, अन्न का दान कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको 13 सब्जियां और 13 फल करने हैं, ये आप देख लेना, और दक्षिणा के साथ, ठीक है। और गंगा दशहरा में गंगा जी का अगर आप स्नान कर रहे हो, गंगा सुबह ही करा ही होगा सबने, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गंगा जी पे जाके कर रहे हो, अगर नहीं कर पाए तो घर में भी आपने करा होगा, बाल्टी में गंगा जल डालकर, है ना। तो उसमें आपने अब क्या करना है, अगर हम वहाँ पे गंगा जी पे नहीं जाके दीपदान कर पाए तो हमने घर पे कृत्रिम गंगा बनानी है। वो शाम को मैं बनाऊंगी, अपलोड करूंगी उसकी भी वीडियो। उसमें आपने क्या करना है कि गंगा जी डालकर, थोड़ी सी गंगा जल डालकर उसमें पानी डालोगे और उसमें दीप, 11 दीप आप उसमें प्रज्वलित करने हैं गंगा जी में, ठीक है। और गंगा जी का पूजन करना है। काले तिल, चावल, अक्षत तो चावल ही हो गए ना, काले तेल डालकर और कच्चा दूध डालकर आपने वो पूजन करना है गंगा दशहरा का। वैसे तो सुबह ही कर लेना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश जैसे मैं नहीं कर पाई, आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ये शाम को कर लेना है, ठीक है। ये आज का इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एकादशी जी के बारे में। अब एकादशी 2 दिन है, कल भी है और परसों भी है। देखो जी, जब एकादशी एक दंड द्वादशी वाले दिन हो, एक दंड सूर्य उदय से एक दंड एकादशी हो, तो वो द्वादशी प्रधान एकादशी मानी जाती है। और वैष्णव जनों को चाहिए कि उसी एकादशी का व्रत करें। जो कल वाली एकादशी है वो पूरी शुद्ध एकादशी है, आप कर सकते हो, उसका कोई दोष नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए तो आपको द्वादशी प्रधान एकादशी करनी चाहिए, जो कि परसों है। उसका पारण अगले दिन सूर्य उदय से आपको करना होगा, है ना। तो जो कल की एकादशी है वो गृहस्थ लोगों के लिए है,
जो गृहस्थी हैं, जो सांसारिक वस्तुएं चाहते हैं और स्वर्ग इत्यादि चाहते हैं, उनके लिए कल की एकादशी है। और जो हैं वैष्णव, जो अपने ठाकुर जी की प्रीति चाहते हैं, उनके से प्रेम चाहते हैं, प्रेमा भक्ति चाहते हैं, उनके लिए तो परसों की एकादशी है, 7 को। मैं भी 7 को ही रखने वाली हूँ। आपको इच्छा है तो आप कल रख लो, चाहे परसों रख लो, ठीक है। दोनों ही अच्छी एकादशी हैं। दूसरी बात, उस एकादशी में ये है, जो भी इस एकादशी का फल ऐसा है, जो भीमसेन जी ने रखा था और कहा था कि मैं नहीं रख सकता, तो उनको उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस एकादशी में अपनी 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा, पर उसका एक विधान ये है कि वो आपको निर्जला रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भी जल का सेवन नहीं करना है। वो आप ये सोचो कि चलो जल नहीं पीना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूध पी लेंगे, जूस पी लेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर फल लेना है तो आपको शुद्ध शुद्ध एकादशी रखनी है, बिल्कुल जल का सेवन नहीं करना है। और उसमें आप दान इत्यादि क्या करोगे, जूता, छाता, अन्न, चावल का आप दान कर सकते हो। ये नहीं, खाना नहीं है, लेकिन छू सकते हो, वो दान करोगे, बहुत अच्छा है। फल का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए, किसी ब्राह्मण को ये दान कर सकते हो आप। तो ये आपको इनका एकादशी का मैंने बता दिया कि एकादशी दोनों दिन वैलिड है, लेकिन वैष्णव एकादशी परसों है, क्योंकि परसों पड़ रही है व्यंजुला द्वादशी। जो व्यंजुला द्वादशी का व्रत है वो एकादशी से कई गुना ज़्यादा फल देने वाला है। तो इसलिए आप पॉसिबल हो सके तो व्यंजुला द्वादशी को ही व्रत कीजिएगा। क्यों करना तो है ही है, तो क्यों ना ज़्यादा बेनिफिट लेके रहिए। और अगर आपको सांसारिक वस्तुओं की चाह है तो आप कल कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एकादशी की इन्फॉर्मेशन, और थी हमारा ये व्यतिपात योग आज गंगा दशहरा का। तो आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बताती, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रोक्त लिखी हुई बातें ही आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बहुत से चैनल्स में देखा, वो ऐसे ही बता देते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल में आपको बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये छोटी छोटी बातें जो आप अपना सुनते हो ये लोगों तक भी पहुँचे, और जिन बेचारों को नहीं पता है और वे सब कुछ करना चाहते हैं तो वो भी विधि विधान से कर सकें, ठीक है। तो आप फिर शुद्ध ये एकादशी जरूर रखिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, पुण्यों में भागीदारी बनाइएगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।